India@70। इन 70 चेहरों को देश हमेशा रखेगा याद। भारत को आजादी हुए 70 साल पूरे हो चुके हैं। देश 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। साल 1947 से 2023 तक देश ने कई बड़े बदलाव देखे। कई बदलाव इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। इस बदलाव में कुछ चेहरे उभर कर सामने आए जिसे देश कभी नहीं भूला सकता। देश को आगे ले जाने में इनका अहम योगदान, देश के आगे ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत को आजादी हुए 70 साल पूरे हो चुके हैं। देश 71वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। साल 1947 से 2023 तक देश ने कई बड़े बदलाव देखे। कई बदलाव इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। इस बदलाव में कुछ चेहरे उभर कर सामने आए जिसे देश कभी नहीं भूला सकता। पिछले 70 साल में तमाम क्षेत्रों के लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया। इनकी कोशिशों को देश सलाम करता है। आप भी जानिए उन चेहरों के बारे में और उनके द्वारा किए कामों को। नरेंद्र मोदी, मजबूत फैसले लेने की इच्छा शक्ति। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदम को लागू करना। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया भर भारत का डंका। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेकर दुश्मनों का धूल चटाना। इससे पहले गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे मोदी। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जनाधार में जबरदस्त बढ़ोतरी। महेंद्र सिंह धोनी, कुल रहकर कैसे बड़े मैच जीते जाते हैं ये धोनी ने करके दिखाया। भारत को दोबारा क्रिकेट में बादशाह बनाया। T20 वर्ल्ड कप में भी भारत दमदार कप्तानी से जीत दिलाई। मैदान में अपने फैसलों से विरोधियों का चौंकाना में महारत हासिल। अन्ना हजारे ने सूचना का अधिकार और लोकपाल बिल को पारित करवाने के लिए विशाल जनांदोलन किया और आमरण अनशन तक का रास्ता अपनाया। साल 2011 में अन्ना आंदोलन की वजह से मनमोहन सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। अन्ना महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद बेहद प्रभावित है। बाबा रामदेव एक विश्वविख्यात योग गुरु के साथ साथ सफल उद्योगपति। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले स्वदेशी चीजों को लोगों में लोकप्रिय बनाया। एक सफल उद्यमी की तरह पतंजलि को घर घर तक पहुंचाया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराने में बाबा रामदेव का अहम योगदान। आनंद कुमार, गरीबों का मसीहा। सुपर 30 कोचिंग के फाउंडर। पैसे नहीं सपनों की ताकत से चलाते हैं, वो चलाते हैं कोचिंग सेंटर। पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार उनको उड़ना सिखाया जो दबे कुचले इलाके से थे, जिनके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक सपना था। डिस्कवरी चैनल ने आनंद कुमार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बायोग्राफी प्रकाशित। अजीज प्रेमजी, अजीम हाशमी प्रेमजी एक भारतीय उद्योजक, निवेशक और मानव प्रेमी। प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। मंदी के दिनों में प्रेमजी ने विप्रो को संभाला और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कंपनी को वैश्विक पहचान दिलवाई। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो हर दान कर देते हैं। TN शेषन, चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का श्रेय। 90 के दशक में तो भारत में एक मजाक प्रचलित था कि भारतीय राजनेता सिर्फ 2 चीजों से डरते हैं, एक खुदा और दूसरे TN शेषन। शेषन एक अच्छे प्रबंधक की छवि के साथ भारतीय अफसरशाही के सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव तक पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मुक्त होने के बाद शेषन ने देशभक्त ट्रस्ट बनाया। 1997 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे।
नेहरू आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। बच्चों में वो चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। नेहरू सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। देश में औद्योगिक क्रांति और विश्वस्तरीय आधुनिक संस्थाओं की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित नेहरू के समकालीन और समांतर राजनेता। लौह पुरुष पटेल देश के पहले गृहमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। 500 छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर भारत को एक राष्ट्र की शक्ल दी। कश्मीर और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजाजी के नाम से भी जानते हैं, प्रसिद्ध वकील, लेखक और दार्शनिक थे। वे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राजाजी को आधुनिक भारत का चाणक्य माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं सदी में छुआछूत के खिलाफ सबसे दमदार आवाज। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता। कई प्रगतिशील और आधुनिक कानून बनाने का श्रेय। प्रखर वक्ता अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय ही देश को जोड़ेगा। अंबेडकर को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। अंबेडकर का मानना था कि हमारा जीवन वो नदी है जिसके लिए कोई भी बने बनाए रास्ते की जरूरत नहीं है। यदि हम जिधर निकल जाएं वहीं हमारा जीवन रूपी नदी अपना रास्ता बना लेंगी। राम मनोहर लोहिया निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, धुर गांधीवादी और समाजवादी रुझान के राजनेता। लोहिया ने सारा जीवन देश की आर्थिक और जातिवादी असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी समाजवादी शैली की छाप आज के राजनेताओं पर भी दिखती है। लोहिया की यह स्पष्ट मान्यता थी कि कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने की स्वतंत्रता और अवसर उपलब्ध न होगी। सैम मानेक शॉ सैम बहादुर के नाम से मशहूर शॉ देश के पहले फील्ड मार्शल थे। सेना के अपने जवानों के साथ उनका दिल से जुड़ाव था। 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भारत को मिली जीत के बाद सैम मानेक शॉ की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। उनका शानदार मिलिट्री करियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी से प्रारंभ हुआ और 4 दशकों तक चला, जिसके दौरान 5 युद्ध भी हुए। इंदिरा गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रहीं बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वे एक प्रभाव छोड़ गईं। आजाद भारत की सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद शख्सियत। अद्भुत नेतृत्व क्षमता। 71 की जंग होपा हरित क्रांति या फिर देश को परमाणु शक्ति बनाना। ग्रामीण भारत में उन्हें देवी की तरह भी देखा गया। लेकिन इंदिरा की इस आभा पर 1975 की इमरजेंसी का दाग भी है। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जनता की आवाज बनकर जेपी उभरे। लोकनायक के रूप में सम्मानित जेपी को शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए जाना जाता है। जेपी के आंदोलन ने ही इंदिरा को 1977 के चुनाव में पटखनी दी थी। जेपी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग विचारधाराओं को लेकर 6 साल तक सरलता से अटल जी ने एनडीए की सरकार चलाई। पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा की, हालांकि इसके बाद कारगिल युद्ध का दंश भी झेला। पार्टी और पॉलिटिक्स से हमेशा ऊपर रहे। कांशीराम एक ऐसे राजनीतिक दल के जन्मदाता जिसने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को वोट बैंक तक पहुंचाया। दलित उत्थान की राजनीति को कालचक्र में ऐसी जगह दिलाई कि अब उसका वापस मुड़ना असंभव है।
एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि अद्भुत इंसान भी थे। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम के सिर देशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का सेहरा बंधा है। पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण भी उन्हीं की देखरेख में हुआ। सत्यजीत रे विश्व के महानतम फिल्मकारों में से एक थे। सत्यजीत रे पाथेर पांचाली से भारतीय सिनेमा को दिलाई वैश्विक पहचान। प्रतिभाशाली लेखक और सर्जन। 1992 में रे को ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। राजकपूरा। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने 24 साल की उम्र में अपना प्रोडक्शन स्टूडियो आर के फिल्म्स शुरू किया और इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर बन गए। मुंबई के फिल्मी मुगल राज कपूर ने सामाजिक चेतना और कलात्मक एहसास के साथ संवेदनशील सिनेमा का सृजन किया। देव आनंद एक सदाबहार अभिनेता जिसकी अलग एक्टिंग ने दिलाई अनोखी पहचान। करीब 6 दशक तक दर्शकों का मनोरंजन किया। सीआईडी, गाइड और ज्वेल थीफ जैसी हिट फिल्में दी। नवकेतन के बैनर तले बनाई कई हिट फिल्में। दिलीप कुमार एक अद्भुत अभिनेता। दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। त्रासद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। मुगल ए आजम से लेकर देवदास तक और मधुमती से लेकर नया दौर तक यूसुफ साहब ने तमाम हिट फिल्मों में शानदार अभिनय किया। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में लंबे वक्त तक राज करने वाले अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन का नाम सबसे आगे है। जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों ने बनाया एंग्री यंग मैन। स्टारडम के पार कौन बनेगा करोड़पति के जरिए टीवी पर छाए। आज भी इनका बॉलीवुड में दबदबा है।